हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं यूपी पुलिस 2024 की जो री एग्ज़ाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डेटा है उसको देखेंगे, उसके बाद हम पता लगाएंगे कि जो 2024 की कट ऑफ रह सकती है वो लगभग आपकी कितनी रह सकती है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले जो डेटा है हमारे पास वो है 2018 की फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, तो उसमें हम आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास फॉर्म थे वो 22 लाख यानी कि 22 लाख फॉर्म भरे गए थे और 41,520 उसमें क्या थी, ये हमारे पद थे। ठीक है ना, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के थे। उसमें जो आपकी मेल कट ऑफ गई थी वो गई थी 225, यानी कि एग्ज़ाम जो था ना वो ज़्यादा वैसा भी नहीं आया था, हार्ड नहीं आया था, ईजी था। और जो जनरल की गई थी वो की 225 थी और ओबीसी की गई थी 216 थी और एसटी की लगभग 153 और एससी की 187 के लगभग गई थी। ठीक है, और फीमेल की सभी जो हमारे जनरल ओबीसी एसटी और एससी की थी वो सभी की सेम थी 199.5। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डेटा पर। अब हम बातें करते हैं कि 2019 की जो कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ, उसके बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो टोटल जो हमारे पास पद थे वो थे 49,568। ठीक है, और जो टोटल उसमें फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे 19 लाख फॉर्म भरे गए थे टोटल। यानी कि जो हमारे 2018 की भर्ती थी उससे थोड़े बहुत यानी कि फॉर्म जो थे वो कम भरे गए थे। उसमें 22 लाख थे, इसमें कितने थे, 19 लाख। तो फिर भी जो कट ऑफ थी ना वो रही कम, यानी कि 185.34 ये रही थी जनरल की, और ओबीसी की रही 172.32, एसटी की रही 114.19 और एससी की रही 145.39। ठीक है, तो ये जो डेटा है हमारे पास 2019 की फाइनल कट ऑफ का है। तो अब बात करते हैं हम फाइनली यूपी पुलिस 2024 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो कितनी रह सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पदों के बारे में। पद थे इसमें अब की बार 60,244 और फॉर्म जो भरे गए हैं वो भरे गए हैं 50 लाख, यानी कि 18 और 19 के जो फॉर्म भरे गए थे उनसे भी 2 गुना से भी अधिक ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। अब हम इसके पहले तो बात करते हैं कि एग्ज़ाम की, कि जो पहले जो एग्ज़ाम आ रहे थे 18 और 19 के वो कहीं ना कहीं आपको उसकी देख सकते हो कि जीके बहुत ज़्यादा इजी थी, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। और अब की जो जीके है वो अब की बार बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जो 2024 की जीके आ रही है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में वो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो उसका भी कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैंने भी अपना जो स्कोर था, एग्ज़ाम दिए हैं मैंने टेक्स्ट बुक पर, तो वहाँ मेरा स्कोर रहता था 244 246 ऐसे, यानी कि 240 प्लस अधिक रहता था। लेकिन यहाँ जो एग्ज़ाम में मेरा इसमें रहा स्कोर वो रहा लगभग मेरा 220 के लगभग रहा है। ठीक है, और मैं अब बात करता हूँ कि जो इसकी जो कट ऑफ रह सकती है जनरल की वो लगभग कितनी रह सकती है। तो जनरल कट ऑफ जो है मैं आपको बता दूँ कि लगभग 195 से और 205 के अंदर ये कट ऑफ रहनी है जनरल की, कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हो। और सेम आप 10 या 5 नंबर कम कर लीजिए ओबीसी की, सेम एससी की 10 नंबर कम कर लीजिए इससे, एसटी की आप 15 नंबर कम कर लीजिए इससे। जो मेल की कट ऑफ मैंने आपको बता दी ये 195 यानी कि 195 से 205 तक, यानी कि 195 से 205 के अंदर ही आपकी कट ऑफ रहनी है। और फीमेल की मैं बता देता हूँ आपकी, अगर फीमेल का स्कोर 180 है फीमेल, ठीक है, अगर फीमेल का 180 से 190 के बीच में है आपका स्कोर, जनरल की बता रहा हूँ मैं, तो आप अपनी दौड़ की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी, क्योंकि भर्ती भी कहीं ना कहीं अब की बार ज़्यादा है 60,000, यानी कि पिछली जो भर्ती थी 18-19 की उससे कहीं 20,000 पद अधिक हैं। आप कितने स्कोर बन रहा है तो आप अपनी रेस स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपका स्कोर है मुझे आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, और आगे की वीडियो जो आएगी वो आपको मैं बताऊँगा कि लगभग किस शिफ्ट को कितने जो स्कोर है नॉर्मलाइज का वो कितना मिल सकता है वो बताऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि आपका कितना स्कोर रहा। थैंक यू।